इतने बड़े आसमान को बनाने वाला अल्लाह कैसा होगा? कोई तो है इन बादलों से बारिश बरसाने वाला। देखो कैसे ये सूखे दरख्त हरे भरे हो रहे हैं। इस निजाम को चलाने वाला अल्लाह कैसा होगा? मक्का एक ऐसा शहर जहां हर घर में एक नया खुदा था, हर कबीले का अलग खुदा, हर ज़रूरत का अलग खुदा, हत्ता कि अल्लाह का घर काबा भी हुबल, लात, मनात और उज़्ज़ा जैसे इन नाम निहाद खुदाओं से भरा हुआ था। मुख्तलिफ चीज़ों से बने इन बुतों को मक्का के हर घर में सजा के रखा जाता था। बुत परस्ती इस कदर थी कि बुत मक्का वालों की तिजारत का सबसे अहम हिस्सा बन चुके थे, जिन्हें बेचा और ख़रीदा जाता था। अपने हाथों से बनाए गए इन खुदाओं को खुश करने के लिए लोग तरह तरह के मेवे, खाने पीने का सामान और कीमती तोहफे उनके सामने रखते थे। उनका अकीदा था कि ऐसा करने से उनके ये नाम निहाद खुदा खुश होते हैं। अरकम भाई, कहाँ से आ रहे हो? मैं कैनान से खुदा होबल के लिए तोहफे लाया हूँ। लेकिन फिर शिर्क के इस शोर में एक पुरसुकून आवाज़ गूंजती है, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के महबूब नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करते हुए फरमाते हैं, ऐ मक्का वालों, इन बुतों की इबादत छोड़कर उसे एक अल्लाह की इबादत करो जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम ने मुशरिकीन मक्का को बेचैन कर दिया। ये कैसी गुस्ताखी है? ये हमारे खुदाओं की तौहीन है। क्या हम अपने खुदाओं की इबादत छोड़ दें? हरगिज नहीं। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा सवाल पूछा जिस सवाल ने आसमान का सीना चीर कर रख दिया। अपने खुदा का तारुफ तो कराओ। वो किस चीज से बना है? वो कैसा है? उसका खानदान क्या है? वो सोने का है या चांदी का? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस वक्त खामोश हो गए। ऐसा लग रहा था कि कायनात ने एक पल के लिए अपनी सांसें रोक ली। लेकिन फिर आसमानों का सीना चीरते हुए इस गुस्ताखी का जवाब आया, ऐसा जवाब जिसका हर लफ्ज़ शिर्क और कुफ्र को काटने वाली तलवार की तरह था। अल्लाह का वो तारुफ जिसके बाद किसी तारुफ की गुंजाइश न रही। ये निचोड़ है कुरान की छोटी सी उस सूरह का जो 1/3 कुरान के बराबर है। यह असर अंदाज वाक़या है सूरह अल इखलास का। इखलास ये अरबी लफ्ज़ खालिस से निकला है जिसके माने है पाकीज़गी या खलूस। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि लफ्ज़ इखलास इस सूरह में कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ। तो फिर इसका नाम सूरह अल इखलास क्यों है? यह नाम इसे इसकी थीम, इसके मौजू की वजह से दिया गया है। ये सूरह खालिस तौहीद यानी अल्लाह के खालिस और गैर मिलावटी वहदानियत का निचोड़ है। ये ईमान का वो ऐलान है जो मोमिन को पाक करता है। अब बढ़ते हैं इस सूरह के नाजिल होने की कहानी की तरफ, जो बहुत ही दिलचस्प है। बहुत से उलमा का कहना है कि ये सूरह मक्की है, यानी ये सूरह मक्का में नाजिल हुई और मक्का में इस्लाम के इब्तिदाई दौर में ही नाजिल हुई। इसके मक्की होने की एक मजबूत दलील है हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो मशहूर वाक़या कि जब बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मक्का की तपती रेत पर लेटा कर सीने पे एक भारी पत्थर रख दिया जाता था और उनसे कहा जाता था कि अपना दीन छोड़ दो, लेकिन उस तकलीफ़ में भी उनका एक ही जवाब था, अहद अहद, वो एक है, वो एक है। अहद लफ्ज़ बराह रास्त सूरह अल इखलास से लिया गया है। इससे साबित होता है कि सूरह अल इखलास मक्की दौर में ही नाजिल हुई। लेकिन फिर भी उलमा की अपनी अपनी तहकीक है। कुछ उलमा के मुताबिक सूरह अल इखलास मुशरिकीन मक्का के उन सवालों के जवाब में नाजिल हुई जो सवाल उन्होंने अल्लाह के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे। जैसे कि मक्का के एक शख्स आमिर बिन तुफैल ने मजाक उड़ाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें किस चीज़ की तरफ बुलाते हैं? क्या वो सोने से बना है या चांदी से या लोहे से? बाज़ उलमा का कहना है कि हिजरत के बाद मदीना के यहूदियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें बताएं आपका रब कैसा है? उसने फ़रिश्तों को नूर से, आदम को मिट्टी से और आसमान को धुएं से बनाया, तो आपका रब किस चीज़ से बना है? इसी तरह नजरान के ईसाइयों के एक ग्रुप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उन्होंने भी ठीक ऐसा ही सवाल किया। हर कोई एक जिस्मानी तारुफ चाहता था, क्योंकि वो ऐसे माबूदों के आदी थे जो पैदा होते थे, जिनके ख़ानदान होते थे, जो मुख्तलिफ़ चीज़ों से बनते थे और जिनका ख़ात्मा भी होता था। इन तमाम सवालात के जवाब अल्लाह ने सूरह अल इखलास की सूरत में नाजिल किया। अब इस सूरह का लफ्ज़ ब लफ्ज़ मतलब समझते हैं। इसमें टोटल 4 आयात हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है। यहाँ अगर वाहिद लफ्ज़ आता तो उसका मतलब भी एक था, लेकिन उस एक के बाद 2, 3 या 4 भी आ सकते थे, यानी गिनती का वाहिद। मगर यहाँ वाहिद नहीं बल्कि अहद लफ्ज़ आया है। अहद का मतलब है मुतलक वहदानियत, एब्सोल्यूट वननेस। वो एक
جس کے بعد کوئی دوسرا نہیں آتا۔ ہر لفظ عربی زبان میں قرآن کے بعد صرف اور صرف اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ دوسری آیت ہے الله الصمد اللہ بے نیاز ہے۔ الصمد کے کئی معنی ہیں، جیسے کہ انڈیپینڈنٹ، پرفیکٹ۔ الصمد اللہ کی ایک صفت ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، بلکہ ساری مخلوق اسی کی محتاج ہے۔ وہ نہ سوتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے،